आपकी ये जो पर्सनालिटी है जिसमें आज तक एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं रहा होगा, उसका राज क्या है? ख्याल रखती हूँ कि अपने पार्टी के सिद्धांत और विचारधारा को लेकर के और पार्टी के लाइन को लेकर के अपने विचारों में स्पष्टता रखती हूँ। बात क्या तैयारी है? 24 घंटे आवाम के बीच में उनके सुख दुख के साथ और उनके इश्यूज के साथ हम लोग काम करते हैं। आप चुनाव लड़ती हैं, आप जीत जाती हैं, उसके बाद पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? अब वही महिलाएं जो कभी दुखिया कही जाती थी, अब वो मुखिया बन करके संवैधानिक पद पर बैठ करके न सिर्फ अपने घर के बल्कि अपने इलाकों के विकास के बारे में बात करने लगी। एक राजनीतिक ठगी के तौर पे इस बयान को या इन सारी योजनाओं को मैं देखती हूँ। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दम रखती हैं, बिहार की राजनीति में बहुत जाना माना नाम है। और खासतौर से मैं आपको ये बता दूं कि वो जब अपनी बात रखती हैं तो हर कोई उनको सुनना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। जब एक महिला नेता बनती है, जब एक महिला एक तरीके से पूरे वर्ग को लीड करती है, तब उसे बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन जब एक महिला बहुत सशक्त हो जाती है, खासतौर से बिहार यूपी की राजनीति में, तो उसे और भी अलग एंगल से देखा जाता है। अंजुम आरा जी बिल्कुल उसी तरीके की है, एक सशक्त महिला, एक मजबूत महिला और एक प्रबल दावेदार जो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं अपने बेहतरीन बयानों के साथ। कोई विवादित बयान नहीं। अंजुम जी, आपकी ये जो पर्सनालिटी है जिसमें आज तक एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं रहा होगा, उसका राज क्या है? देखिए, एक तो बीइंग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होने के नाते हमारे नेता की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के लाइन, विचारों में अस्पष्टता, ये सारी चीजें जो है इंसान को निश्चित रूप से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से बचाती हैं। तो मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हूँ कि अपने पार्टी के सिद्धांत और विचारधारा को लेकर के और पार्टी के लाइन को लेकर के अपने विचारों में स्पष्टता रखती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं, इस बार भी इलेक्शन है, इस बार क्या तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी एक पार्टी का वर्कर होता है या जिन्हें चुनाव लड़ना होता है या पॉलिटिकल पार्टियों का, तैयारी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम लोग प्रत्येक दिन 24 घंटे आवाम के बीच में उनके सुख दुख के साथ और उनके इश्यूज के साथ हम लोग काम करते हैं। और अब चुनाव वाकई में 2025 में अब चुनाव है, तो ऐसा तैयारी जैसा सच है कुछ भी नहीं है। 4.5 वर्षों में जिस तरह से लोगों के बीच में रहना होता है, आज भी वो चीज़ें हैं। तैयारी चुनाव को लेकर के कुछ भी नहीं होता। हाँ, पार्टियां जरूर तैयारी करती हैं, वर्कर के मनोबल को बढ़ाना होता है, लोगों के बीच में जाना होता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है, सम्मेलन करना होता है, समारोह करना होता है, तो पार्टियां तैयारी करती हैं। लेकिन जिन्हें चुनाव लड़ना होता है वो चुनाव के मद्देनजर सिर्फ नहीं बल्कि वो हमेशा अपनी आवाम के बीच में उनके सुख दुख के साथ, उनके इश्यूज के साथ खड़े रहते हैं, और मैं ऐसा ही करती हूँ। शायद इसीलिए आपको ज्यादा लोग चाहते हैं, आपका फैन बेस भी बहुत तगड़ा है। अंजुम जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप एक फीमेल लीडर हैं, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं और खास तौर से दिल्ली में भी महिला ही सीएम बनी है। महिलाओं को लेकर जो आपकी सरकार है वो भी बहुत ज्यादा काम करती रही है, चाहे शराबबंदी का ही ले लीजिए नाम या और भी चीजें, स्कॉलरशिप हो या बहुत सारी योजनाएं। नीतीश कुमार की सरकार अक्सर महिलाओं को प्रायोरिटी पे रखती है। आप खुद एक महिला नेता, आपको क्या लगता है, आप चुनाव लड़ती हैं, आप जीत जाती हैं, उसके बाद पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो काम किया, महिला सशक्तिकरण नीति बना करके महिलाओं का एम्पावरमेंट किया, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं बल्कि एक वैश्विक स्तर पे विमर्श का विषय बना। और इस मामले में, इस बिंदु पर बिहार एक मॉडल स्टेट के रूप में राष्ट्रीय पटल पर वो स्थापित हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, बेटियों को शिक्षित करना, उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें आर्थिक तौर पे सशक्त बनाना, राजनीतिक तौर पे सशक्त बनाना, तो ये सारी नीतियां, ये सारे कार्यक्रम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहे हैं। और यही कारण है कि पल्लवी जी, आपको दिखेगा कि कभी ये हमारा समाज महिलाओं को घर के जो निर्णय होते थे ना, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पंचायती व्यवस्था में और नगर निकाय व्यवस्था में जो रिजर्वेशन दिया गया, अब वही महिलाएं जो कभी दुखिया कही जाती थी, अब वो मुखिया बन करके संवैधानिक पद पर बैठ करके न सिर्फ अपने घर के बल्कि अपने इलाकों के विकास के बारे में बात करने लगी।
जो बेटियां कभी घर की दहलीज से बाहर जाती थी तो घर के पुरुष या घर के गार्जियन कहते थे कि दीदी जातिया, 5 वर्षीय भाई को कहते थे कि दीदी जातिया साथ में तू चल जा। एक वयस्क बेटी की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा हमारा समाज, हमारा परिवार एक अबोध बच्चे की जिम्मे देता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण ही आज वही अबला बेटी जिसे कभी समझा जाता था, आज वर्दी पहन करके अत्याधुनिक हथियार इंसास लेकर के 24 घंटे आपको बिहार की सड़कों पे हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा करती हुई वो दिख जाएंगी। ये परिवर्तन आया है। दूसरी चीज है कि आर्थिक रूप से आप पल्लवी जी थोड़ा सा आप गौर करेंगी अपने घर को भी, तो पहले हम महिलाओं के परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही सोच थी ना कि पॉकेट नहीं होने का मतलब कि महिलाओं को पैसे की क्या जरूरत है। तो उसके पीछे हमको लगता था कि यही कारण रहा होगा कि महिलाओं के परिधान में पॉकेट नहीं होना। अब तो मेरे पास भी पॉकेट है और आपके भी परिधान में पॉकेट है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत संबल किया है। वो जीविका दीदियां जो कभी महिलाएं हमारी पाई पाई की मुहताज हुआ करती थी, आज जीविका के माध्यम से वो न सिर्फ अपने घर की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही हैं, बल्कि प्रांत की भी, राज्य की भी और देश की भी जो राष्ट्रीय विकास दर है उसमें भी वो अपना अहम रोल अदा कर रही है। और यही कारण है कि बिहार में जो हमारी जीविका दीदियां हैं वो देश भर में सबसे ज्यादा है। पुलिसिंग में राष्ट्रीय स्तर से भी ज्यादा बिहार में पुलिसिंग में हमारी बेटियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन रहा है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, जिसे मिशन के तौर पे काम किया, और यही कारण है कि वो परिणाम, वो रिजल्ट हम लोगों को देखने में आ रहा स्पष्ट तौर पे। तो वही विजन हम लोगों के भी पास है कि हम लोग मोटिवेट करें, बेटियों को बाहर निकालें, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मोटिवेट करें। अगर किसी तरह की दुश्वारी हो रही है तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हम लोग का ये दायित्व बन जाता है कि जाकर के उनके परिवार के लोगों से बात करना, उनके समाज में बात करना और बेटियों को वो अधिकार सुनिश्चित कराना जिसे समानता का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंश्योर और कंफर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी, हम मानते हैं कि मेरी ड्यूटी ये है कि ये सारे विजन को एक एक बिहार की बेटियों तक हम पहुंचा दें। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ और मुझे लगता है इसका जो माकूल जवाब है सिर्फ आपसे मुझे मिलेगा। जब कोई सरकार चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव लड़ने के बाद जब कोई सरकार बनती है या फिर उससे पहले जो मैनिफेस्टो जारी होता है, उन मैनिफेस्टो में बात कही जाती है मैया बहन योजना, माई बहन योजना, ये 100 योजनाएं, जिन योजनाओं में महिलाओं को कोई 2500 रुपए देने का वादा करता है, कोई 2000 देने का वादा करता है। क्या उस 2500 रुपए से महिला आगे बढ़ सकती है? देखिए, ये जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल एक राजनीतिक ठगी के तौर पे इस बयान को या इन सारी योजनाओं को मैं देखती हूँ। अभी पास का हमारा स्टेट है झारखंड, वहां भी मैया सम्मान योजना चल रही है। वहां पे जो लोग ये बोल रहे हैं वो भी उस सरकार के साथ है। झारखंड की महिलाओं से आप बात कर लीजिए, सरकार बनने के बाद सिर्फ एक बार उन्हें उस योजना का लाभ मिला है। उसके बाद वहां की महिलाएं जो है ना इनको ढूंढ रही है, उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और आइए बिहार में जी जो बोल रहे हैं, उनके माता पिता को बिहार की आवाम ने 15 वर्षों तक शासन करने का मौका दिया था, बिहार में काम करने का मौका दिया था। क्या इस प्रधान बिहार बन करके रह गया था? ये वो बिहार था पल्लवी जी जो राष्ट्रीय पटल पे अराजकता के लिए और क्राइम के लिए जाना जाता था। तो ये वो बिहार था। और आज इस तरह की बात करें, देखिए हकीकत ये है कि जो ये बात बोल रहे हैं उनके लिए माँ बहन मैया और बहन योजना जो है, माई बहन योजना, माई मतलब श्रीमती उनकी माता जी जो है राबड़ी देवी जी, अब बहन का मतलब राज्यसभा में मेंबर रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ती है, सिंगापुर से रह करके सीधे आती है, सारण से लड़ती है, वो पुनः वापस लौट जाती है। तो माई और बहन सम्मान योजना जो है इनके लिए सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। माँ बहन का सम्मान, न सिर्फ सम्मान बल्कि उनके अधिकार को भी सुनिश्चित किसी ने किया है तो हमारी सरकार इंडिया की जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके विजन ने और उनके मिशन के द्वारा संपन्न हो पाया। और यही कारण की कहने की जरूरत नहीं है पल्लवी जी कि जब जब इलेक्शन 2005 के बाद से हुए, आप लोग ही इस खबर को कवर करते हैं कि बिहार की महिलाएं, चाहे वो हमारा लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर बाई इलेक्शन, बिहार की महिलाएं एक मुश्त होकर के पूरा यूनिटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फेवर में वोट करके एक सशक्त सरकार उनकी बनाती रही।
तो ये कहने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, ये विपक्ष में है, करना कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, और इन पार्टियों का चरित्र ही यही है, राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष का पॉलिटिकल चरित्र ही यही है कि ऐसी लोक लुभावन बातें की जाए कि जनता को, लोगों को झांसा न मिल सके। लेकिन ऐसा वो नहीं करने में सफल नहीं हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव या बाई इलेक्शन में परिवेश जी आप देखिए, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। 3 जगह पे इनके विधायक थे, वो सब लोग हारे और चारों जगह पे एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंटायर डिप्राइव्ड सेक्शन, चाहे हम दलित समाज कहें, अल्पसंख्यक समाज कहें, विमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात ही कर रहे हैं, ये तमाम लोगों का काम हुआ है। विकास किस चिड़िया का नाम है कभी लोग जानते भी नहीं, आज वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके, और वो हमें दिखता है। अगर मैं कह रही तो सिर्फ कह नहीं रही, पल्लवी जी बिहार में जब आप आई है तो आप भी महसूस करते हैं यहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं, आधारभूत संरचना यहाँ शानदार है। कभी हम लोग का छात्र जीवन होता था पल्लवी जी, हम लोग को एहसास, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते थे कि यहाँ सड़क है कि गड्ढा है, या ये गड्ढे में सड़क है, ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता था। 5 बजे शाम के बाद लड़कियों नहीं, पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। 6-7 बजते बजते चट्टी और बाजार गांव में कहा जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सड़कों पे वो चली जाए। ये वो दौर था। ये बिहार, बदहाल बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी दूरदर्शी सोच, अपनी कमिटमेंट जो आवाम से सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से किया, वहां से बदहाल बिहार को विकासशील बिहार और अब एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने में बहुत तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है। और कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि हमारा बिहार सशक्त और समृद्ध बिहार बने, और ये तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हो। और बिहार की जनता इस बात को अच्छे से जानती है, और यही बात है कि उन्हें लगातार अपना जो है फुल मैंडेट देती रही है बटन दबा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी फुल मैंडेट मिले बटन दबा के इस बार जब आप चुनाव में उतरे। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।